क्या सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले और बीएसपी की आलोचना करने वाले भीम आर्मी के युवा आज अपने ही संगठन का सबसे बड़ा और कड़वा सच जानते हैं? आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद के सबसे पुराने और स्थापना के दौर के सबसे मजबूत साथी भीम आर्मी के मनजीत सिंह नौटियाल जी को यह क्यों कहना पड़ा कि बहुजन समाज का भला सिर्फ और सिर्फ बीएसपी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ही मुमकिन है? आज की सबसे बड़ी और तथ्यों से भरी रिपोर्ट में मैं आपके सामने भीम आर्मी के अंदरूनी बिखराव और वैचारिक सच का वो आईना रखने जा रही हूँ जिसे देखकर कई लोगों की आंखें खुल जाएंगी। अगर आप बहुजन आंदोलन की जमीनी हकीकत को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, आज जब सोशल मीडिया पर कुछ लोग आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी पर उंगलियां उठाते हैं तो उन्हें इतिहास और तथ्यों का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। चलिए आज मैं आपको इतिहास के पन्नों पर ले चलती हूँ। साल 2014 से 15 में जब भीम आर्मी की शुरुआत हुई तब चंद्रशेखर आजाद के साथ सबसे पहले खड़े होने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को खून पसीने से सींचने वाले नेता थे मनजीत सिंह नौटियाल। साल 2017 का वो ऐतिहासिक सहारनपुर का शब्बीरपुर कांड तो आपको याद ही होगा। उस समय जब चंद्रशेखर आजाद जेल में थे तब पूरे देश में भीम आर्मी की कमान संभालने वाले, उसके कोर मेंबर के रूप में युवाओं की सबसे बुलंद आवाज बनने वाले नेता थे मनजीत सिंह नौटियाल। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जब चंद्रशेखर जी ने भीम आर्मी से हटकर अपनी अलग पार्टी बना ली तब मनजीत सिंह नौटियाल जी जैसे वफादार मिशनरी साथियों को यह समझ आ गया कि नए नए दल और संगठन बनाने से बहुजन समाज मजबूत नहीं बल्कि कमजोर और बिखरा हुआ होता है। उन्होंने साफ तौर पर उनकी नीतियों से दूरी बना ली और भीम आर्मी जय भीम नाम से समाज की सेवा जारी रखी। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल तब आया जब भीम आर्मी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जी ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और बिना किसी शर्त के बहुजन समाज पार्टी को अपना पूरा समर्थन दे दिया। इस बड़े कदम के पीछे का असली सच क्या है, इसे जनता के सामने लाने के लिए मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी। आज हमारे इस मंच से मैं उन सभी भटके हुए युवाओं से यह सीधा सवाल पूछती हूँ कि जो नेता भीम आर्मी की रीढ़ की हड्डी था, आज वो बीएसपी के नीले झंडे के नीचे क्यों खड़ा है? मनजीत सिंह नौटियाल जी ने खुद साफ साफ शब्दों में स्वीकारा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में ही दलितों, पिछड़ों और शोषितों पर अत्याचार रुके थे और उन्हें असली सम्मान मिला था। उन्होंने साफ कहा कि मानवर कांसीराम साहब जी के मिशन को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो सिर्फ बीएसपी ही है। आज उनके कार्यकर्ता बीएसपी की रैलियों और कार्यक्रमों में पूरी मजबूती से नीले झंडे थाम कर जमीन पर काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस सच्चाई से हमें क्या सीख मिलती है कि आलोचना करना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पर बैठकर कमियां निकालना बहुत सरल है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब एहसास हो गया कि बहुजन समाज को बांटने वाली ताकतों का मुकाबला नए नए छोटे छोटे संगठन बनाकर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए बीएसपी जैसे मजबूत, अनुभवी और राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो फिर आम युवाओं को गुमराह क्यों किया जा रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर और मानव कांसीराम साहब जी ने हमेशा एकता की बात कही थी, बिखराव की नहीं। आज अगर हम अलग अलग गुटों में बटेंगे तो उसका सीधा फायदा उन्हीं मनुवादी ताकतों को होगा जो हमारा हक और संविधान छीनना चाहती हैं। तो साथियों, चंद्रशेखर आजाद के पुराने साथी मनजीत सिंह नौटियाल जी द्वारा बीएसपी को समर्थन देने के इस बड़े और ऐतिहासिक तथ्य पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि पूरा बहुजन समाज आपसी मतभेद भुलाकर आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी और दहाड़ के साथ जरूर लिखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति और बहुजन आंदोलन के इस सबसे बेबाक और
तथ्यात्मक विश्लेषण के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। साथियों, अगर यह सच्चाई आपको महत्वपूर्ण लगी हो और लगता हो कि यह आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है, हर एक बहुजन युवा तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से समाज में जागरूकता आती है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। मैं सुषमा गौतम अब आपसे विदा लेती हूं और बहुत जल्द फिर मिलती हूं एक नई खबर और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।